नमस्कार एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज। जीत स्टोरीज का पर्पस आप लोगों से बातचीत करना है, आपकी खुशी आपकी गम बांटना है। अगर कोई परेशानी है आपको तो आप हमें लिखो, हम उस परेशानी का समाधान ढूंढेंगे और चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े उसका समाधान ढूंढ के आपको दिखाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसके एक्सपर्ट से बात करेंगे। पहले हम अपने से समाधान देंगे आपको, हमारे व्यूअर्स आपको समाधान देंगे। अगर वो वर्कआउट नहीं करता है तो किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन आपको उसका सोल्यूशन ढूंढ के देंगे, हर हालत में ढूंढ के देंगे। और उस केस में आप लिखोगे मेरे को questionjeet@gmail.com पर, नीचे ईमेल आईडी दे रखा है। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो, कोई अच्छा काम किया है जो आप दुनिया से शेयर करना चाहते हो, तो आप वो मेरे को भेजोगे answerjeet@gmail.com पर। इस पे आप, अगर आपके पास कोई समाधान है किसी की प्रॉब्लम का, तो वो भी आप लिख सकते हो answerjeet@gmail.com पर। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। मैं वेट करूँगा आपकी। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आपको पिछली कहानी याद है रेणुका जी की, जो एक ज़माने में भीख मांग के खाना लेके आके फैमिली खाया करती थी। आज 100 करोड़ का टर्नओवर और एक IPO की बात कर रहे हैं। आज उनका बिजनेस 60 करोड़ रुपया कमा रहा है। जी हाँ, है ना हीरो। वैसे ही कुछ आज की भी कहानी है। आज की कहानी है श्री चंद्रशेखर घोष की। चंद्रशेखर, आहा क्या फ्रीडम फाइटर थे नहीं। चंद्रशेखर और भगत सिंह मेरे फेवरेट फ्रीडम फाइटर्स में से हैं। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो ये चंद्रशेखर घोष साहब का जन्म त्रिपुरा के पास एक गांव में हुआ। रामचंद्रपुर गांव का नाम था। वहाँ इनके पिताजी की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। छोटे से गांव में छोटी सी दुकान, 7 लोगों का परिवार, जॉइंट फैमिली। कमाई पूरी होती नहीं थी, फिर भी इन्होंने स्कूलिंग तो करी वहीं एक सरकारी स्कूल से। गांव के अंदर ही छोटा सरकारी स्कूल था, वहाँ से स्कूलिंग करी। अब ग्रेजुएशन की बारी आई। ढाका यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन करी। स्कूलिंग के लिए कैसे किसी तरह जोड़ जाड़ के फैमिली ने दे दिए थे, ग्रेजुएशन के तो मतलब ही नहीं। तो ग्रेजुएशन की फ़ीस देने के लिए अपनी इन्होंने ट्यूशन दी, वहीं आसपास ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास ट्यूशन दी इन्होंने और अपनी फ़ीस पूरी पे करी। खैर, ग्रेजुएशन ख़त्म करी, पहली नौकरी मिली। कितने की? 50 रुपये की, 50 रुपीज़ पर मंथ। बड़े खुश, अपने पिताजी के लिए शर्ट ली और पिताजी के लिए पहुंचे शर्ट लेके अपनी पहली सैलरी से। पहला लेसन, फर्स्ट लेसन ऑफ हिज लाइफ। इनके पिताजी को उस टाइप के खुददार आदमी थे, आपने लोगों ने सब मिले होंगे। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, बहुत पैसे वाले नहीं होते हैं, और एक स्ट्रगल वाली ज़िंदगी होती है इनकी, लेकिन खुददारी इतनी होती है ना अंदर कि बात करके मज़ा आता है। बड़े बड़े लोगों को छोटा कर देते हैं जब बात करते हैं ऐसे लोग। वैसे कुछ इनके पिताजी थे। इनके पिताजी के लिए शर्ट लेके पहुँचे ये, तो ये कहते हैं मेरे को ज़रूरत नहीं है, अपने चाचा को दे दो, यानी कि उनके छोटे भाई को दे दो। वहाँ से इनको सबक मिला। अपने लिए तो हर जानवर भी जीता है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, घोड़ा, गधा, सब अपने लिए जीते हैं। इंसान ही एक चीज़ है जो दूसरों के लिए भी जी सकता है। तो ये इनका ज़िंदगी का सबक था। 10 साल ढाका में काम करने के बाद वापस आए। 2001 में इन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोली 2 लाख रुपए के साथ। 2 लाख रुपए, 1,65,000 अपने साले साहब से लिया, 35,000 का लोन। अपने पास तो कुछ था ही नहीं, जमा पूंजी 0 थी। अब क्या करते थे ये, इन्होंने उधारी पे कुछ पैसा लिया और जाके माइक्रो फाइनेंस क्या करता है, गांव में जाता है, औरतें जो रोज़गार ढूंढ रही होती हैं उनको पैसा देता है। कहता है अपना रोज़गार शुरू करो, आप अपना काम शुरू करो और ये पैसे लो हमसे और अपना काम शुरू करो। बस है, और कहे कि मैं ना मेरा पैसा और मैं दूसरे को दे रहा हूँ जाके, मैं कहूँ पागल है यार, अपनी नौकरी करना है यार। तो यही तो फ़र्क होता था। चैम्पियन में आप तो चैम्पियन हो ना, आप तो चंद्रशेखर घोष हो। तो खैर, बड़ी रगड़ाई करी, गांव गांव साइकिलों में जाते थे, पैसा देते थे, कहीं पैसा वापस नहीं मिल रहा, कहीं मिल रहा है, कहीं समझाना है, कहीं ये बड़ी मेहनत करी। 14 साल रगड़े, खूब रगड़ी, दिन और रात। फिर उन्होंने एक
बैंक खोला 2015 में। बंधन बैंक का नाम सुना होगा आप लोगों ने सभी ने। जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसके इनॉग्रेशन में हमारे स्वर्गीय फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी आए थे। आरबीआई की रिक्वायरमेंट से 4 गुना ज़्यादा कैपिटल था इनके पास उस वक्त। 2,500 करोड़ रुपया से इन्होंने बैंक खोला। आप समझ रहे हैं सोच का फ़र्क, जो मैं हर बार कहता हूँ, सोच फ़र्क होनी चाहिए, सोच फ़र्क होनी चाहिए। 1200-1300 रुपये महीने की आमदनी बचपन में फैमिली की। ग्रेजुएशन के लिए पैसा नहीं था, वहाँ रगड़ा। 50 रुपये की पहली सैलरी थी। कोई और होता ना, कहता छोड़ना यार, ठीक है जो है चलने दे, ये भी नहीं रहेगा नहीं तो। लेकिन चैंपियन ऐसा नहीं सोचते हैं, चैंपियन ऐसा सोचते हैं। खैर, बंधन बैंक में HDFC ने करीब 10% का स्टेक ले रखा है और इन्होंने अपना 20% स्टेक, यानी कि 60% स्टेक था, जिसको 40% लगभग, आई एम टॉकिंग ऑफ राउंड फिगर्स, 40% स्टेक पे लाने के लिए, क्योंकि आरबीआई रेगुलेशन है कि प्रमोटर का स्टेक 40% ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उन्होंने 20% स्टेक अपना बेचा। कितने बेचा? 10,500 करोड़ में, 10,500 करोड़ में। 1,500 रुपये महीना, 10,500 करोड़। समझे आप सोच का फर्क? सोच पॉजिटिव रखो। और ये कहानियों में आपको इसलिए किरदार बनाता हूं मैं कि आप कभी कैसे ऐसे मुकाम पे होना जब आपको लगे कि यार नहीं, गिव अप कर देना चाहिए, तो ये कहानियां ज़रूर दिमाग में रखना। जी स्टोरी ज़रूर सोचना हमेशा। ये दिमाग में कहानी रहेगी तो आप कभी गिव अप कर ही नहीं सकते हो। जो 2 कहानियां हैं ना, इम्प्रिंट कर लेना ये दोनों कहानियां, और जैसे जैसे और सुनाता जाऊंगा उनको दिमाग में रख लेना। तो आज इनका सिर्फ नेटवर्थ, सिर्फ बैंक से, बंधन बैंक से सिर्फ नेटवर्थ इनका 40,000 करोड़ का है। हुआ इंस्पायर? फिर सुनना कभी आराम से फुर्सत में, तसल्ली में बैठ के ये कहानी, और खुद को इमेजिन करना चंद्रशेखर घोष, दिमाग में बसा लेना इस कहानी को। तो ये थी आज की कहानी। आज एक बड़ा अच्छा मेल आया है। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, इन्होंने SK लिखा है। इन्होंने अपनी परेशानी शेयर करी है, नाम नहीं शेयर करा है, ना एड्रेस, ना कुछ बताया है अपना, विच इज़ फेयर। हम ऐसा ही चाहते हैं कि आपको, अगर आपकी ऐसी परेशानी है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो आप हमसे शेयर करो। तो वैसे ही कुछ किया है इन्होंने। ये लिखते हैं, अंग्रेज़ी में लिखा है इन्होंने, पहले अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा फिर आपको हिंदी में बताऊंगा। आई हैव अ फैमिली रिलेटेड इशू दैट आई कुडंट डिस्कस विद एनीवन for the fear of being judged. It goes like this: we are 3 brothers, all doing well professionally and well settled. Two of us are in Gurgaon, bracket में लिखा है suburb of Delhi, and my retired parents are living in southwest Delhi. They are both old and have a problem with doing their daily chores. I was living with them for 10 years after getting married, but then my wife and my father couldn't get along and I had to move out with my family. Please suggest what I should do now. How do I pick between my parents and my wife? And we have a college-going daughter, so that also needs to be considered. My parents will never shift with me. Please suggest. Thank you SK जी, thank you SK sir for writing. Thank you so much. अच्छा, इनका कहना है कि इनके 3 भाई हैं। 2 भाई फिलहाल गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली के पास। इनके पेरेंट्स रहते हैं साउथ वेस्ट दिल्ली में। और ये पहले आप शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ रहे कुछ 10 साल। उसके बाद इनके फादर की और उनकी वाइफ की नहीं बनी, तो ये अलग हो गए, गुड़गांव शिफ्ट कर गए। अब ये कह रहे हैं कि अब मेरे ये बताओ मैं क्या करूं, मेरी एक कॉलेज गोइंग बेटी है, अब वरिड होंगे अपने पेरेंट्स के लिए भी, तो मैं कैसे इन दोनों सिचुएशन को हैंडल करूं, कैसे अपनी वाइफ को और अपने पेरेंट्स को हैंडल करूं। देखिए SK साहब, 2 तरीके हैं इसके हैंडल करने के। एक तो है कि आप मेरे ख्याल से उनके पास शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि आपका शायद ऑफिस गुड़गांव में है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को अपने पास ज़रूर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट दिल्ली में घर है, साउथ दिल्ली में घरों की कीमत गुड़गांव के घरों की कीमत से बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ का घर बेच के यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं अगर कोई उनकी इमोशनल वैल्यू और अटैचमेंट नहीं है उस घर के साथ।
अगर है कुछ कि भाई फ्रेंड सर्कल मेरा यहाँ है, ऐसा है वैसा है, कुछ मैं नहीं शिफ्ट करना चाहता, तो फिर दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास डिस्टेंट केयरिंग का। अब डिस्टेंट केयरिंग में क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स के लिए एक हेल्थ प्रोफेशनल रखते हो जो उनकी हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर करता है। एक नर्स, मेल नर्स या फीमेल नर्स टाइप ऑफ पर्सन जो उनके साथ 24 घंटे रहेगा। 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 2 प्रोफेशनल जो उनके पास 24 घंटे रहेंगे, क्योंकि ओल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओल्ड एज में है हेल्थ की प्रॉब्लम। तो एक तो वो करो आप, दूसरा आप एक उनको ड्राइवर दो। अगर मोबाइल है और उनके पास एक हेल्थ केयर पर्सन है तो आपकी 70% समस्या सॉर्टेड है। आप उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कहोगे, आप रोज़ एक बार आपको अपडेट करेंगे उनकी हेल्थ के बारे में एवरी डे। अगर आप रोज़ का नहीं रखना सकते, विजिटिंग रखना चाहो कि भाई 8 घंटे या 6 घंटे कोई आ जाए, रात को रह जाए या शाम को रह जाए, जैसे भी, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा 24 आवर्स के लिए। अगर नहीं, बाकी आप देख लो कैसे करना है आपको, और वो आपको अपडेट करता रहे, ठीक है। और एक ड्राइवर रख दो आप उनके साथ, कहीं भी जाना हो, कुछ भी हो, किसी पे मोहताज ना रहे। जहाँ उठा चले दिए अपने, जहाँ इधर जाना है वहाँ जाना, शॉपिंग करना, जो भी करना है, एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रहे। तो डिस्टेंट केयरिंग में एडवांटेजेस ये हैं कि भाई आपको खबर रहेगी हमेशा, और अगर पास शिफ्ट कर गए तो फिर अलग किचन है, बस कभी जब आपने चाहा, आपका मन करा आप चले गए, जब उनको मन करा वो आ गए। रात भर रहने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 घंटा बैठे आप एक दूसरे के साथ, अपनी वाइफ अपने में खुश, पेरेंट्स अपने में खुश, आप एक ब्रिज बने रहोगे आप। तो ये 2 ऑप्शन हैं जो मेरे ख्याल में आते हैं, जो मैं सोच के निकाले हैं। बाकी ऑडियंस, अगर आपको कुछ लगता है, दोस्तों कुछ पता समझ आता है आपको, तो आप ज़रूर लिखना यार answerg@gmail.com पर। इसके साथ थैंक यू सो मच अगेन फॉर राइटिंग एंड ट्रस्टिंग अस। थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल। और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी और एक प्रॉब्लम के साथ, या कोई किसी के अचीवमेंट है तो उसके साथ मिलते हैं। तब तक आडियोस अमीगोस। एंड वन सेकंड यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लोग कहते हैं पहले बोलो, अगर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना है यार, ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करो, अच्छा लगता है दिल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।